नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर एटीएस के एक्शन से जुड़ी हुई है। एटीएस ने अलीगढ़ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएचयू, आईएसएस छात्र संगठन और एबीवीपी गुट आमने सामने आ गए हैं और मारपीट तक की नौबत आई और इसके बाद केस दर्ज किया गया है। महिला सुरक्षा कर्मी को भी पीटने का गंभीर आरोप लगा है। साथ की बात होगी अगली खबर डीजीपी की नाराजगी से जुड़ी हुई। ट्रांसफर किए गए पुलिसकर्मियों को रिलीव न करने पर डीजीपी बेहद नाराज हैं। और आखिरी खबर राज्य कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे से जुड़ी हुई है। हर खबर पर विस्तार से इस बुलेटिन में बातचीत होगी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। एटीएस ने अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और मास बिन तारिक एटीएस के हत्थे चढ़े हैं। इनके कब्जे से पेन ड्राइव बरामद हुई है। हैंडलर्स के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना को अंजाम देने की इन शातिरों ने तैयारी की हुई थी। एटीएस ने आतंकियों को कोर्ट में पेश किया। अब जल्द ही आतंकियों को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। उन दोनों की तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रिमांड पर लेने की तैयारी में अब एटीएस है। आगे बढ़ते हैं। खबर प्रयागराज से। अतीक की संपत्ति पर एक और कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद के लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 42 लाख से ज्यादा है। अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर यह संपत्ति खरीदी थी। 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी गई थीं। अतीक अहमद ने 14 लोगों को धमकाकर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक अहमद और 4 अन्य के खिलाफ खुलदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद ने अपराध से जो तमाम बेनामी और अवैध संपत्तियां अर्जित की थी उसका लगातार खुलासा हो रहा है और पुलिस उस पर एक्शन भी ले रही है। माफिया अतीक अहमद की करीब 20 बीघे जमीन का पता चला है, जो कि 5.0510 हेक्टेयर है। ये कटहुला गौसपुर इलाके में है। इस जमीन का पता लगा और इसे गैंगस्टर एक्ट में आज कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कितने स्थानों पर यह जमीन थी और किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है? ये कुल 16 गाटा संख्या है जो आसपास के क्षेत्रों में है। ये सबसे बड़ा गाटा संख्या था और आज ये सारी की सारी जब्तीकरण की कार्रवाई इसमें पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा के निर्देश के क्रम में आज ये कर दी गई है। अच्छा सर, अगर इसमें जो मुनादी कराई जाती है, किस तरह से उद्घोष किया जाता है और आगे अगर इसमें कोई खरीद फरोख्त करता है, कोई कब्जा करता है, उसके खिलाफ किस तरह की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है? नहीं, ये इसीलिए यहाँ पे हमने अपने जितने भी गाटा संख्या है उन पे ये बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। खबर फिरोजाबाद से है। सुभाष तिराहे से स्टेशन रोड तक स्मार्ट रोड बनाने का काम चल रहा है, मगर स्टेशन रोड तिकोनिया पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य लटका हुआ है। लिहाजा स्मार्ट रोड में बाधक बन रहे अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। इससे पहले मंडलायुक्त के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने भूमि की पैमाइश कराने के बाद 13 भूमि स्वामियों को खुद अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। जिन लोगों ने नोटिस का पालन नहीं किया उनके खिलाफ आज एक्शन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एल्विश यादव केस में वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। केंद्रीय राज्य वन विभाग की टीमें मिलकर जांच पड़ताल कर रही हैं। जांच के लिए वन विभाग ने स्टेट और सेंट्रल कमेटी गठित की है। वहीं नोएडा पुलिस जल्द ही आरोपी राहुल यादव को कस्टडी में लेने की तैयारी में है। मुख्य आरोपी राहुल के कस्टडी में लिए जाने के बाद नोएडा वन विभाग भी राहुल से पूछताछ करेगा। जिस तरह से एल्विश यादव का नाम इस मामले में सामने आया है, उसके बाद वन विभाग और नोएडा पुलिस आरोपी राहुल और एल्विश यादव के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। साथ ही छापेमारी के दौरान जो सांप का जहर बरामद हुआ है उसे लैब में भेजा जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये किस सांप का जहर है। साथ ही सभी 9 सांपों का भी मेडिकल परीक्षण करवाने के आदेश दिए गए हैं। चीफ वेटरनिटी ऑफिसर की देखरेख में सांपों का मेडिकल परीक्षण होगा। अगर इस मामले के तार दूसरे राज्यों से जुड़ते हैं तो केंद्रीय विभाग इसकी भी जांच करेगा। सूत्रों का कहना है कि जो भी सेलिब्रिटी वन्य जीवों के साथ वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
देखिए ऐसा है, इसमें जो FIR दर्ज हुई है उसमें पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और हम लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। विवेचना का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही विवेचना के परिणाम कोई प्राप्त होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। कुछ सेंट्रल भी टीमें बनाई है, कुछ आपके स्तर से टीमें बनाई? हमारी ओर से इस केस में जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए वन संरक्षक महोदय मेरठ से अनुरोध किया गया था, जिन्होंने वन्य जीव प्रतिपालक मेरठ को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही जो हमारे प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ हैं, उनके द्वारा एक कमेटी वन संरक्षक महोदय मेरठ के अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें DFO गौतम बुद्ध नगर और DFO गाजियाबाद उसके मेंबर हैं। साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी खबर है। BHU आइसा छात्र संगठन और ABVP गुट में जमकर मारपीट हुई है। महिला सुरक्षाकर्मी पर हमला किया गया है। मारपीट में महिला सुरक्षाकर्मी को भी पीटने का आरोप लगा है। BHU आइसा छात्र संगठन के छात्राओं ने मारपीट की है। मारपीट में 2 छात्राएं भी वहां पर घायल हुई हैं। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। आइसा और भगत सिंह छात्र मोर्चा के 17 नामजद और एक अज्ञात छात्रों के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। SC/ST के अंतर्गत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस फायरिंग में रेप के आरोपी पीर मोहम्मद को गोली लगी। इसके बाद आरोपी को CHC में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। कीरो थाना क्षेत्र के लल्लाखेड़ा के पास यह मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विदेशी युवक युवती को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 400 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बरामद माल की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शातिर दिल्ली से गाजियाबाद स्मैक की सप्लाई करने आए थे। क्राइम ब्रांच ने कविनगर थाना क्षेत्र से शातिरों को पकड़ा है। आरोपी तंजानिया और नाइजीरिया के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा कल दिनांक 5/11/2023 को कविनगर थाना क्षेत्र से जो है 2 विदेशी अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 415 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। पूछताछ में अभियुक्त इनोसेंट ने बताया कि वह नाइजीरिया का रहने वाला है। वर्ष 2019 से जो है दिल्ली में रह रहा है। अभी वर्तमान में वो विकासपुरी कॉलोनी में रह रहा है। आगे बढ़ते हैं। औरैया में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महज 20,000 रुपए के लिए 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार डाला। इतना ही नहीं, शरीर के 2 हिस्से करने के बाद 2 जिलों में फेंक दिए गए। मृतक के शरीर को जालौन में फेंका और उसके सिर पर औरैया जनपद की नहर में उसके सिर को फेंका गया। आरोपियों ने सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या की थी। घटना के 18 घंटे बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक सूरज मूल रूप से बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला था। वो औरैया में एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था। आरोपी अनिल और दीपक राम भी बिहार के रहने वाले थे। मृतक सूरज ने आखिरी बार 1 नवंबर रात 11 बजे अपने घर में फोन किया था। इसके बाद से उसका फोन लगातार बंद जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सूरज की हत्या के मकसद से रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने जालौन ले आए। पहले तो छात्रों ने सूरज का वीडियो बनाकर उसके परिजनों को भेज दिया और बताया कि उसे औरैया से बिहार भेज दिया गया है। इसके बाद आरोपियों ने सूरज की बेरहमी से हत्या कर दी। उसका सब मिला है, जो नटी नहीं है, घेट काट लिया गया है। सर काट लिया। तो आपको क्या लग रहा है, कैसे उसकी तो उसकी पहचान है? बेटा है तो मेरा पहचान नहीं है। उसकी उंगली जो है, कैसे लग रहा है किसने हत्या की होगी? किन लोगों पे कोई शक है? वही नहीं बताए हैं, दीपक और थी। एक लोहिया पुल पड़ता है, ये भी जालौन में है। एक नदी के ऊपर नाला जैसा है, सेहूद मोड़ के पास, उसमें फेंक दिया, जिसकी गोताखोरों से काफ़ी तलाश कराई गई। कल ये नहीं मिल पाया है, पर इन्वेस्टिगेशन की कड़ी में इसको आगे भी ढूंढा जाएगा। बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला सूरज अपने 2 दोस्तों के साथ उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में रोजगार की तलाश में आया था। सूरज के 2 दोस्तों ने मिलकर सूरज की नौकरी एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगवा दी। तीनों दोस्तों ने 2.5 महीने तक काम किया। इस दौरान सूरज का 20,000 रुपये अपने दोस्तों पर निकला। सूरज लगातार अपने दोस्त दीपक से 20,000 रुपये की मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर तीनों दोस्तों में अनबन हुई।
इस दौरान दीपक ने सूरज की हत्या करने का सनसनीखेज प्लान बनाया। हत्या से पहले सूरज को उसके दोनों दोस्त बाइक पर बैठाकर बहाने से जालौन ले आए, जहां हत्या से पहले सूरज की दोनों दोस्तों ने सूरज का एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में सूरज को ये बताया कि उसको यूपी से बिहार भेज दिया गया है। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर सूरज की निर्मम हत्या कर दी। हत्या में एक ऐसा चाकू का इस्तेमाल किया गया जो सब्जी काटता था। हत्यारों ने सूरज की पहले गर्दन काटी, इसके बाद धड़ को जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक खेत में छोड़कर फरार हो गए और हैवान दोस्त सूरज का कटा हुआ सिर भी अपने साथ ले गए। फिलहाल औरैया पुलिस ने दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर पूरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। अब सूरज की हत्या के आरोप में उसके दोनों दोस्त सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, जालौन। आगे बढ़ते हैं, खबर इटावा से है, जहां पर एक शख्स ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति समेत परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। यह वारदात जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के रामनगर की है। तो वहीं मृतक महिला का परिवार आरोपी को फांसी की मांग कर रहा है। लेकिन जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें हैंगिंग आया है। तो इस प्रकार से जो है जो उचित धाराओं में अभियोग दर्ज करके फिर उसके बाद उचित धाराओं में उसकी तरमीम किया जा रहा है उसको। साथ ही साथ इसमें जो विवेचक हैं उनको निश्चित किया गया है कि इसकी गिरफ्तारी करें तथा अनुसार साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गोरखपुर में पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने तलाकशुदा बीवी की हत्या कर दी। बचाव में आई बेटियों पर भी आरोपी ने हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिलहाल दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामला रामगढ़ ताल इलाके में कटिया बंधे के पास का है, जहां पारिवारिक विवाद में नगर निगम कर्मचारी उमेश सहानी ने तलाकशुदा पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। एटा में चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। छात्रों ने सोने की अंगूठी और चांदी की ज्वेलरी समेत 92,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। करीब 2 लाख की चोरी हुई है। इस दौरान एक चोर पकड़ में आ गया। मकान मालिक ने 2 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया है। हाथरस में बाइक सवार 4 लोगों को ट्रोला ने टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक मासूम बच्चा सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को लेकर अस्पताल आई। बाइक पर 2 लोगों की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। हंगामे को देख कई थानों का फोर्स सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। संभल से हाथरस आते समय यह हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसा हुआ कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के बाईपास पर गांव जोगिया के पास की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं, हाथरस जिले से सिकंदराबाद से होकर गुजर रहे दिल्ली कानपुर जीटी रोड हाईवे पर मंडी समिति के पास आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां लो विजिबिलिटी के चलते एक दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ियों के टकराते ही गाड़ी सवारों में चीख पुकार मच गई। लोगों की चीख पुकार और गाड़ियों के धमाके सुनकर मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिनके द्वारा तत्काल इलाका पुलिस को सूचना दी गई। लखनऊ से बड़ी खबर है। राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया गया है। 46% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। पेंशनरों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता। 46% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। संविदा कर्मियों को भी सरकार का तोहफा 7,000 रुपए तक बोनस देने का फैसला यहां पर लिया गया है। तो राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा यहां पर दिया गया है। दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ों को तवज्जो मिलेगी। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा ओबीसी समाज के मंत्री शामिल हो सकते हैं। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में अभी भी सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी समाज के हैं। मंत्रिमंडल में 52 में से 22 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। सूत्रों की माने तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल नहीं होंगे और न ही बड़ी संख्या में नई एंट्री होगी। 7 और 8 को सीएम योगी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में 9 नवंबर से लेकर 10 तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार
किया जा सकता है। दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। यानी कि एक बात साफ है, योगी मंत्रिमंडल में जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के शामिल होने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसमें ओबीसी चेहरों का नाम सबसे ज़्यादा है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उसमें ओबीसी चेहरे सबसे ज़्यादा हैं। यही वो वजह है कि ओबीसी की जिस तरीके से पूरे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का दबदबा योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि चुनावी राज्यों में सीएम योगी की काफी डिमांड है। यही वजह है कि सीएम योगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 2 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कल और परसों मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी जनसभाएं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। इससे पहले सीएम योगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा वार किया और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मायावती ने प्रचार के दौरान चुनावी रैली की। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया है। मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब उन्हें जातीय जनगणना की याद नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेरकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, ट्रांसफर किए गए पुलिसकर्मियों को रिलीव न करने पर डीजीपी काफी नाराज हैं। जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर को डीजीपी ने बकायदा पत्र लिखा है। समय अवधि प्रशासनिक जनहित अनुकंपा के आधार पर किए गए ट्रांसफर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। डीजीपी ने इस बात को साफ तौर पर कहा है। ट्रांसफर आदेश के साथ रिलीव न करने पर पुलिसकर्मी हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं। डीजीपी मुख्यालय से दिए गए निर्देशों का 100% पालन होना चाहिए। ट्रांसफर किए गए पुलिसकर्मियों को 1 हफ्ते में रिलीव किया जाए। ट्रांसफर किए गए नॉन गेस्टेड पुलिसकर्मियों को समय से रिलीव ना करने पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने नाराजगी जताते हुए सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिखा है। विजय कुमार के इस पत्र में साफ लिखा हुआ है, जिन पुलिसकर्मियों का समय पूरा हो चुका है, जिनका प्रशासनिक जनहित या अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर किया गया है, उनको तुरंत रिलीव किया जाए। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर छत पर कपड़े सुखाने गई एक युवती हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। इसके बाद आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के नगलाखना गांव की है, जहां पर रेनू नाम की युवती छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तभी यह हादसा हुआ है। पीड़िता के परिवार ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से उनकी छत से 11,000 की लाइन निकाली हुई है। ऐसे में किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। परिवार का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर लखनऊ से है। चिन्हाट में 20 सड़क पर शख्स की गुंडई देखने को मिली। रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। शख्स की गुंडई का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कल देर शाम का यह वीडियो बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से, जहां पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने अपने 3 शराबी दोस्तों के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी में हंगामा किया। हंगामा रोकने गई पुलिस जवानों के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है।
चारों उपद्रवियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। इटावा के एसएसपी ने बताया है कि आगरा में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल पंकज यादव ने शराब के नशे में अपने 3 अन्य साथियों के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में इंस्पेक्टर के साथ मारपीट और अभद्रता की है। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक आगरा में नियुक्त बताया जाता है कि आगरा में नियुक्त एक हेड कांस्टेबल है और अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में बैठे हुए शराब पीने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर हमारी फैंटम मोबाइल फ्रेंड्स कॉलोनी की जनपद इटावा की गई हुई थी। जब उन्होंने इंटरसेप्ट किया, पूछताछ किया तो वो लोग उनसे मिसबिहेव कर रहे थे तथा तो फिर दूसरी फैंटम भी आ गई हमारे, तो उनके साथ भी मिसबिहेव किया। फिर कोतवाल भी गए, उनके साथ भी मिसबिहेव करने का शराब के नशे में कर रहे थे, जिसके आधार पर उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है 4 लोगों के खिलाफ तथा विधिसम्मत कार्रवाई कर 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट के 4 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 चोरी की बाइक भी बरामद की हैं। थाना मक्खनपुर पुलिस को एक कामयाबी मिली है। 3 अज्ञात लुटेरे गिरफ्तार किए गए, जिनसे जो है मोबाइल बरामद हुआ है और वादी ने उनकी पहचान की है। उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल मिली हैं, जिनसे ये लूट की वारदात करते थे और अब मुकदमा लेके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और माननीय न्यायालय इनको। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत नाहल गांव में एक 4 साल के मासूम बच्चे पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चों को दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे यहाँ जितने भी ये जानवर जो काटते हैं, इनके ARV की व्यवस्था सभी अस्पतालों में व्यवस्था है और संजय नगर अस्पताल में एंटी रेबीज क्लिनिक भी चलती है। ARV की वैक्सीनेशन सभी अस्पतालों में उपलब्ध है और सभी में लगाई जाती है। जो भी आपके जंगली सियार है, बंदर है, कुत्ते हैं, इनके लगाए। आगे बढ़ते हैं, खबर मिर्जापुर से है। मंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने जिले में पहला कुल्हे की हिप सर्जरी का इतिहास रच दिया। जिले के मरीजों को अब बड़े शहर में इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मंडलीय अस्पताल में विद्यांचल क्षेत्र के नौगांव निवासी 26 साल के राहुल सरोज का फ्री ऑपरेशन किया गया। मिर्जापुर में पहली सर्जरी हुई है और ये अभी भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में सर्विसेज नहीं उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर राजकुमार भारती, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हेड डिपार्टमेंट है और ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने आज हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और उसी के रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।